जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम कल हम चले थे विद्युत आवेश के बारे में कुछ परिचय जाने थे। दोनों के बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो रूल है वो हम कल आपको बता चुके हैं। चलिए आज हम चलते हैं उस विद्युत आवेश के ही कुछ और डिटेल्स आगे की ओर। विद्युत आवेश का सबसे पहले आवेश का जो खोज किया है 600 ईसा पूर्व में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। थेल्स नामक वैज्ञानिक एक ग्रीक भाषा के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 600 ईसा पूर्व में आवेश का खोज किया था। आवेश का खोज करने के बाद इन्होंने कहा कि आवेश दो प्रकार की है, एक ऋण आवेश ऋण है और एक धन है। कहने तो ये हुआ एक धनात्मक है, एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस। इन्होंने थेल्स साहब ने बताया कि एक ऋण है और एक धन है। फिर इन्होंने आवेश के सिद्धांत दिया, कहा कि सिर्फ दो ही आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है। इन्होंने आवेश के सिद्धांत में दो सिद्धांत दिया। सिद्धांत इनका ये था कि आवेश का या तो प्रतिकर्षण हो सकता है या आकर्षण हो सकता है। सिंपल से बात है, अगर दो आवेश समान में हो तो प्रतिकर्षण करेगा, अगर दो आवेश असमान हो तो आकर्षण करेगा। सिंपल सी बात। प्लस और प्लस ये दोनों आवेश समान है तो ये इसको क्या करता है कि देख ये चीज तुम में है, तू भी दो लाइन से बना हुआ, हम भी दो लाइन से बना। ये लगे तू हमारे जगह से खाली करके कहीं दूसरे कहने एक जंगल में जैसे दो शेर नहीं रह सकता, वैसे एक जगह ये दोनों सेम आवेश नहीं रह सकता। इसलिए ना ही तो माइनस होगा इधर, इसलिए प्रतिकर्षण इस दोनों में प्रतिकर्षण और इस दोनों में भी प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण दूसरा पहला नियम। दूसरा नियम है कि दोनों असमान रहने पर आकर्षण होगा। सिंपल सी बात है, ये स्त्री एक पुरुष है, स्त्री और पुरुष में आकर्षण होता है, पर दोनों अगर स्त्रियां रही या दोनों या पुरुष रहा तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। चलिए आइए आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश के संरक्षण ये कहता है कि किसी बंद आकृति में, किसी बंद वस्तु में ही आवेश रहता है, वो भी उसका भीतर किसी बंद विलगित के भीतर आवेश रहती है, ना कि इसके बाहर। आवेश का सिद्धांत और ऊष्मा का सिद्धांत दोनों सेम खाता है, जिसे ऊष्मा कहा जाता है। ना तो हम उसको बना सकते हैं, ना ही उसको विनाश कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ना ही तो हम आवेश को बना सकते हैं और ना ही आवेश को हम विनाश कर सकते हैं। ऊष्मा कहती है कि ऊष्मा का हम सिर्फ स्थानांतरण कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम आवेश का भी सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण माने हो गया एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजना। जब ही तक भेजते रहेंगे जब तक कि दोनों वस्तु में आवेश सेम ना हो। ऐसा ना कि एक में जीरो एक में ज़्यादा तो आवेश स्थानांतरित इसी प्रकार से नहीं होगा। दोनों में सेम होने के बाद स्थानांतरण रुक जाएगा। ऐसा अगर हमें कहीं आवेश का युग्म को पता लगाना है तो वहाँ पर हम गामा किरण देकर पता लगाएंगे। आगे कहता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का है, ये जो प्लस का है वो प्रोटॉन का है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिकर्षण है। कहेगा इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण कौन है तो प्रोटॉन, और प्रोटॉन के प्रतिकर्षण कौन है तो इलेक्ट्रॉन। सिर्फ यही दोनों एक दूसरे का स्त्री का प्रतिकर्षण पुरुष, पुरुष का प्रतिकर्षण स्त्री। इसी प्रकार से जिसके साथ हम आकर्षण करेंगे वही हमारा प्रतिकर्षण होगा। आवेश के मूलभूत, जो आवेश के मूल गुण है वो है कि आवेश पहला सबसे प्रमुख है कि आवेश योगात्मक में आवेश को हम जोड़ सकते हैं, आवेश को हम जोड़ सकते हैं। जोड़ने का मतलब ये हुआ कि
अगर हमको इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हो कि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आवेश, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है, तो हमको 1 + 2 + 3 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आवेश हो जाएगा। तो इसका परिणाम योगात्मक आवेश हो गया है। दूसरा, आवेश संरक्षित है यानी कि आवेश को कोई खतरा नहीं है। जैसे हम लोग घर के अंदर रहते हैं तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है, कोई और सुरक्षा माने इतना सुरक्षित रहते हैं घर में। उसी प्रकार आवेश भी एक बंद वस्तु के अंदर रहती है, ये भी सुरक्षा के दायरे में रहता है। तो ये भी क्या है, सुरक्षित रहता है। इसको हम ना तो खत्म कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा ना एक से दूसरे वस्तु में भेज सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण में क्या करता है कि आवेश का जो परिमाण आता है योग करके या घटा कर जो आवेश का परिमाण होता है, वो परिणाम आवेश के पूर्णांक गुणज होना चाहिए। यानी कि आवेश का जो मूल इकाई इलेक्ट्रॉन है, इसका पूर्णांक गुणज होना चाहिए आवेश का परिणाम, जो हम योगात्मक माने जोड़ करना है। जैसे ई और 2 और फिर इन तीनों को जोड़ हमको 6 आया, तो ई पूर्णांक संख्या है। पूर्णात्मक गुणज मन होता है पूर्णांक संख्या, यानी माइनस वाला भी हो जाएगा और प्लस वाला, ये दोनों रहना चाहिए। अगर अभी 6 आया है तो धनात्मक संख्या वाला पूर्णांक है, और माइनस आएगा तो ऋणात्मक संख्या वाला पूर्णांक हो जाएगा। पर यहाँ पर भिन्न में नहीं आना है, पूर्णांक में नहीं आना है, इस प्रकार की गुणज नहीं आना है। एक आता है क्वांटीकरण के नियम से, इसलिए अगर ये आ गया तो ये नियम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूर्णांक का गुना जाना चाहिए। इसका फार्मूला है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q के मतलब होता है कुल आवेश, और एन के मतलब होता है हुई संख्या, और ई के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मान हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का भार 9.1 × 10⁻31 कूलम kg होता है। इलेक्ट्रॉन का भार है और इलेक्ट्रॉन का वो कूलम में मान है। चलते हैं लोग आगे। अब हमारा जो यहाँ पर मेन जो है, ये फार्मूला को देखना पड़ता है। ये दोनों हमको एग्जॉक्टिव में पूछते रहता है। इलेक्ट्रॉन के भार मान, इलेक्ट्रॉन का भार और अति कूलम में और प्रोटॉन का कूलम में दोनों क्या है, दोनों सेम रहता है। यहाँ पर जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन पाता है। उसके बाद इसके बीच से आता है कि हम इस दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाती है। आवेश को ना तो बना सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। यहाँ पर आवेश के संरक्षण का नियम बार बार पूछा जाता है। ये भी VVI है एग्जाम के, यहाँ पर ही VVI हो जाती है, यहाँ पर भी VVI हो जाती है। यानी कि ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम देखते हैं तो महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव में आने वाला था उस सब आपको हम यहाँ पर बता चुके हैं। यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, ये आया है NTPC का है इसका प्रश्न। ये जो योगात्मक संरचना है, ये 10वां और 12वां 12 पूछता है, यहाँ तक कि ग्रुप डी और बिहार पुलिस में भी पूछते हैं। चलिए चालक क्या कहते हैं, चालक उसको कहते हैं जिससे कि विद्युत बिजली जो बिजली कहते हैं वो प्रवाहित होता है, उसे हम चालक कहते हैं। चालक से विद्युत प्रवाहित होता है उसको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। वियोजन, अगर किसी तार को, धारे वाले तार को जमीन में अगर हम लेके चले जाते हैं तो वहाँ से अर्थिंग चली जाती है, तो उसी अर्थिंग को हम भी योजन करते हैं। भू योजन मैंने भूमि से योजना आ रहा है, भूमि में धारा क्या हो रही जा रही है, उसे भू योजन करते हैं। आगे चलते हैं। विद्युत रोधी, विद्युत माने कि बिजली को, रोधी माने रोकने वाला, तो बिजली की जो रोकने वाली वस्तु है उससे हम लोग कहते हैं विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी में क्या चाहेगा, क्या विद्युत रोधी। हमारा शरीर नहीं, हमारा शरीर चालक में चली जाती है। जो व्हाइट बोर्ड है क्या है, विद्युत रोधी। ये आवेश को रोक देगा, बिजली को रोक देगा। जिससे यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं
लाइन वाला बिजली वाला तार हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो इसमें कितनों छुएंगे तो करंट आने में नहीं। लेकिन अगर हमारे शरीर में लगा दिया तो दूसरे लोग छुएगा तो वहाँ पर क्या चला जाए, करंट चला जाए, क्योंकि हम में क्या धारा प्रवाहित होता, पर इसमें धारा प्रवाहित, क्योंकि विद्युत रोधी है और हम लोग विद्युत चालक है। चलिए, आज का जो मेन अभ्यास का था वो हम बता चुके हैं। अब हम चलेंगे आगे कल की क्लास में कूलम के नियम के बारे में। तो कूलम के नियम जरूर देखिएगा। कूलम के नियम पूछा जाता है बार बार, क्या प्रश्न, कूलम के नियम कल चलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।